हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक पीओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ के अंदर 2020 के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। यस, डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। सभी को पता है बैंकिंग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो डाटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स कि आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए क्लास को। हाँ जी, शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, देन लेट अस स्टार्ट। यस, अब यहाँ पे देखिए एक आपके पास में डीआई आई हुई है। डीआई के अंदर है क्या, आपके पास में एक पाई चार्ट है। हाँ जी, पाई चार्ट है और साथ में एक टेबल है। हाँ जी, पाई चार्ट भी है और टेबल भी है। जब भी कोई भी डीआई अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना है सो दैट कि हमें पता चल जाए कि जो पर्टिकुलर पाई चार्ट है और टेबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि द गिवन बिलो ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ केक्स बेक्ड बाय 5 शॉप्स ABCDE। यस, ABCDE के अंदर जो बेक हो रहे हैं केक उनकी है, ये एक पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, नंबर ऑफ केक बेक्ड। ओके, अब यहाँ पे कलर से हमें पता चल रहा है दिस इज ABCD&E। डन। आगे क्या गिवन है, द गिवन बिलो टेबल शोज। यस, टेबल क्या शो करे, द परसेंटेज ऑफ केक ऑर्डर्ड फ्रॉम द 5 शॉप्स। जो ऑर्डर किए गए हैं केक उनकी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है यहाँ पे आउट ऑफ द बेक्ड केक। मीन्स यहाँ पे बेक हुए उसके अंदर से कितने ऑर्डर हुए। ठीक है, और साथ में एक और भी नोट गिवन है कि नंबर ऑफ केक अनसोल्ड कितने होंगे। अब ये कह रहा है कि ये कंसीडर करो कि जितने भी ऑर्डर केक हैं वो सोल्ड के अंदर कंसीडर होंगे। क्या होंगे, वो सोल्ड के अंदर कंसीडर होंगे। दैट मीन्स व्हाट कि जो अनसोल्ड केक है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, बेक्ड केक माइनस नंबर ऑफ सोल्ड केक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी क्या आ जाएगा, आपके पास अनसोल्ड केक आ जाएंगे। क्लियर, इंफॉर्मेशन क्लियर है सभी को। अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बन रहा है इसके ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन करने से पहले एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ केक बेक्ड कितने हैं, 400 है। अब जब हमें पता है कि भाई टोटल 400 है, एक बार डीआई को समझ लो कि है क्या बेसिकली, उसके बाद क्वेश्चंस तो कर लेंगे। अगर डीआई अगर समझ आ गई देन क्वेश्चन आप बड़ी इजीली कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 400 टोटल बेक्ड केक है, 400 है। दैट मीन्स कि जो ए है, ए के अंदर कितना हो गया, 10% ऑफ 400, 40 केक बेक हुए हैं। ठीक है जी, हाँ जी, बी के कितने हो गए, 40%, 400 का 20%, दैट मीन्स कि 80। ओके, ये कितना हो गया आपके पास में 140 हो गया, 35% ऑफ 400 कितना हो गया आपके पास, 140 हो गया। ठीक है, दिस इज 20% मीन्स 80 केक बेक हुए हैं यहाँ पे, और ये हो गया अपने पास में 15%, दैट मीन्स कि टोटल कितने हैं आपके पास, 60 केक बेक हुए हैं। क्लियर। अब आगे हम अगर इंफॉर्मेशन देखते हैं तो ये क्या है आपके पास में, ऑर्डर सोल्ड गिवन है कि सोल्ड इतना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, ये अगर सोल्ड है तो अनसोल्ड क्या हो जाएगा, अनसोल्ड कितना हो गया, ये 40% हो गया, ये आपके पास 20%, ये क्या है, अनसोल्ड। ठीक है, क्या है, अनसोल्ड। ओके, 80% सोल्ड है, दैट मीन्स कि 20% अनसोल्ड हो गए, 5% एंड दिस इज 10%। आई थिंक नाउ देयर इज नो डाउट इन दिस डीआई। अब हम क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ केक्स अनसोल्ड फ्रॉम शॉप ई। नंबर ऑफ केक्स unsold from shop E is what percentage more than the number of cake unsold from, हाँ जी, unsold from shop ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो ई की अगर हम बात करें तो ई के अंदर देखो कितने केक हैं, 60 केक बेक हुए हैं। ई के अंदर 60 केक्स बेक हुए हैं, जिसके अंदर से 60 के अंदर से सोल्ड कितने हैं, 90%, 10% क्या है, अनसोल्ड है। ठीक है, अनसोल्ड है, दैट मीन्स कि कितने हैं, 6। क्लियर, या 60 का 10% मैंने फाइंड आउट किया, कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। कोई डाउट इसके अंदर 6 कैसे आया, क्लियर। अब उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे, हाँ जी, उसके बाद में देखो क्या है, अनसोल्ड फ्रॉम डी। अब डी से देखते हैं। अब अगर डी का अगर हम देखें यहाँ पे तो टोटल कितने बेक थे, 80।
80 बेक थे, ठीक है। अब उसके अंदर से अनसोल्ड कितने हैं, 5%। 80 का 5% कितना हो गया आपके पास, 4। अब यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, हाँ जी, व्हाट परसेंटेज मोर देन, कितने परसेंट मोर है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना मोर है, हाँ जी 20 मोर है। कितना परसेंटेज मोर है, 2 बाई किससे चेक करना है हमने, 4 से, इंटू 100, दैट मीन्स 50%। ओके, सो आंसर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 50%। क्या आंसर आ गया, 50%। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर, आई होप क्लियर है सभी को। क्या किया हमने, अनसोल्ड केक फाइंड आउट कर लिए शॉप ई के, ठीक है, देन वी फाइंड आउट द अनसोल्ड केक फ्रॉम शॉप डी, दोनों का डिफरेंस निकाला, कितने ज्यादा, आप यहाँ पे देखो ई के कितने ज्यादा, इसके 6 हैं, इसके 4 है, दैट मीन्स इसके अनसोल्ड केक 6 है, इसके अनसोल्ड केक 4 है, दैट मीन्स कि 2 केक्स मोर है अनसोल्ड। ओके, अब किससे कंपेयर करना था हमने, डी से, सो 2/4 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 50%। ओके, यस, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखिए, यस, अब जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे यहाँ पे आप लोगों ने रीड कर ली है सारी, ठीक है, हमें सारा पता है। अब उसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम डीआई है। क्या है यहाँ पे आपके पास कि इफ द टोटल नंबर ऑफ केक्स बेक्ड बाय ऑल द शॉप इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिग्री ऑफ पाई चार्ट। अब ये जो है पाई चार्ट आपका किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, परसेंटेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी क्वेश्चन क्या है कि अगर हम इसको किस में कर दे डिस्ट्रीब्यूट, डिग्री के पाई चार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, देन व्हाट वुड हैव बीन द सेंट्रल एंगल फॉर शॉप सी। तो शॉप सी के लिए सेंट्रल एंगल क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। यस, ओके, क्वेश्चन क्लियर है। अब शॉप सी पे आते हैं हम, ठीक है। शॉप सी कौन सी आपके पास में, 35%, ठीक है। अब 35% है, अगर मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 35% मीन्स 35 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अगर हम एंगल से इसको देखते हैं तो ये टोटल एंगल कितना होता है, यस, टोटल एंगल कितना होता है आपके पास में, 360 डिग्री होता है बच्चे। कितना होता है, 360 डिग्री, दैट मीन्स कि 100% इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री, यही कह रहे हैं। तो हमारे पास में 35% किसके इक्वल हो जाएगा, इंटू 360। क्लियर, बिल्कुल। अब देखो ये हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास 7, कितना आ गया, 126 डिग्री आ गया ना, बिल्कुल सिंपल था ये तो। जब भी डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, जितना भी परसेंटेज गिवन है उसको हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, द कॉस्ट ऑफ बेकिंग ईच केक फॉर शॉप डी वाज 200 रुपीज। कह रहे कि जो ये डी है, डी के लिए, डी है हमारे पास में ये, ठीक है, कह रहे कि हर एक जो केक है उसकी कॉस्ट पड़ रही है 200 रुपीज। ओके, अब आगे गिवन, इफ 25% ऑफ केक सोल्ड फॉर 175 रुपीज and the remaining were sold at 250 rupees. If no revenue is generated from unsold cakes, then what will be the total profit percentage from shop D? शॉप डी का प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ओके, अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि टोटल केक कितने थे, कितने सेल हुए हैं, कितने का प्राइस कितना, सबको जो अपना पास में जो टोटल इसकी जो कॉस्टिंग पड़ी है वो कितनी पड़ी है, रेवेन्यू कितना आया, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारा हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने ये देखना है यहाँ पे कि हमारे पास में डी के अंदर टोटल कितने केक बेक हुए, 20%, किसका, 400 का, दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास में, 80। अब डी के अंदर अनसोल्ड कितने हैं आपके, सोल्ड कितने हैं, 95% है, 95% है, दैट मीन्स कि 80 का 95% कितना आ गया आपके पास में, 76। अगर 95% कैलकुलेट करने में तो देखो 5% कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी, जो 5% है वो कितना हो गया, 4, 95% कितना हो गया, 76। क्लियर, हाँ जी, अगर 95 से वो लग रहा है आप 5 से कैलकुलेट कर लो, दैट मीन्स कि टोटल जो सोल्ड केक थे आपके पास में वो कितने हैं, 76 केक सोल्ड हुए, ठीक है। अब 76 केक के अंदर से अब आगे देखो क्या गिवन है, इफ 25% केक सोल्ड फॉर 175 रुपीज, तो 175 के हिसाब से कितने केक सेल किए उसने, 25%, 25% ऑफ 76 कितना हो जाएगा, यस 25% कितना हो गया आपके पास में, 1/4, ठीक है जी, हाँ जी, कितना हो गया आपके पास, 1/4 हो गया,
तो ये हो गया हमारे पास में 19 केक बेक हो गए। कितने केक हैं? 19 केक 170 के हिसाब से बेच दिए उसने, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो बाकी मतलब कितना, हाँ जी 19, तो ये हो गया हमारे पास में। दूसरा बाकी कितना रह गया हमारे पास में? 3/4, 3/4, ये कितना हो गया आपके पास में? 57। कितना हो गया? 57। अब जो 57 है, 57 केक है, वो कितने रुपए के हिसाब से बेचे उसने? 250 के हिसाब से। क्लियर? दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे, तो इसका जो टोटल है वो आप फाइंड आउट करोगे। टोटल करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू है दैट विल बी 17575, ये वैल्यू आएगी आपके पास में। कैलकुलेट कर लोगे? हाँ जी कैलकुलेट तो कर लेंगे सभी की सभी। तो कितनी वैल्यू आ गई है हमारे पास में? 17575। क्या किया है मैंने, देखो दोबारा से बताती हूँ आपको। क्या किया हमने यहाँ पे, पहले हमने ये देखा कि अब 170 रुपीज के अकॉर्डिंग कितने केक सोल्ड हो गया, ठीक है। तो 170 के अकॉर्डिंग उसने कहा 25%, 25% ऑफ 76 कितना आ गया आपके पास में? 19 केक, ठीक है। अब 19 केक का प्राइस कितना आ गया हमारे पास में? 175 इंटू 19 आ गया। क्लियर? दूसरा क्या है यहाँ पे आपके पास में कि जो बचे हुए कितने? 57, वो कितने के रुपए के हिसाब से बेचे उसने? 250 के हिसाब से बेचे 57। क्लियर? और इन सब का जो टोटल है, जो इसका एसपी आ गया आपके पास में, जो ये एसपी आ गया ना हमारे पास में 76। क्लियर? तो यहाँ पे कितने रुपए में बेचे हैं उसने? कितने रुपए में बेचे टोटल? दिस वैल्यू इज 17575। ओके, इतने रुपए में उसने उसको सेल कर दिया। अब हमारे पास में जो टोटल केक बेक हुए थे उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी थी वो भी हमें पता चाहिए, ठीक है। दैट मीन कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे एक और कोई पॉइंट का है कि जो अनसोल्ड केक है उसका कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। दैट मीन्स कि जो टोटल हमारे पास में रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो कितना हुआ? 17575 जनरेट हुआ है, ठीक है। अब हमारी जो लागत लगी है इसके ऊपर केक्स को बनाने के लिए वो कितनी लगी है? टोटल 80 केक बेक हुए हैं, ठीक है। टोटल कितने बेक करें? 80 रुपीज, और एक के ऊपर कॉस्टिंग कितनी पड़ी है? 200 रुपीज, देखो गिवन है यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स कि 200, 16,000 रुपए लगे। ये हो गया आपके पास में। क्लियर? हाँ जी। अब देखो 16,000 लगे और आपके पास में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो हुआ 17,575 का। दैट मीन्स कि प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया? दिस माइनस दिस, ये हो गया आपके पास में 1575 का। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ जाएगी आपके पास? डिवाइडेड बाई 16,000 इंटू 100। ओके, यस यही आएगा। इसको आप सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया, देखो 15 6 16, 16 म्हणजे ये 9 पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब 9 के नियर बाय अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू यही है, क्या आ जाएगा? 9.84%। क्लियर? यस, कितना आ गया? 9.84%। बताइए कोई डाउट इसके अंदर किसी को? हाँ जी, कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? अगर कोई डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। यस, मिक्स चार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम। तो मिक्स पे आप प्रैक्टिस करो, इसमें पाई टेबल सारा कुछ आ जाएगा। अब जैसे ये है एक मिक्स चार्ट है हमारे पास, क्या है? मिक्स चार्ट है, एक टेबल है और एक पाई है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि डाटा कैसे फाइंड आउट करना है। आई होप ये पता चल गया आपको कि कैसे हमने यहाँ पे डाटा फाइंड आउट किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केक्स बेक्ड बाय शॉप सी? बेक्ड बाय शॉप सी, केक्स बेक्ड बाय शॉप सी का रेशियो किसका फाइंड आउट करना है हमने? टू नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय शॉप बी। शॉप बी, ये हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब पहले सी का देखते हैं। सी कहाँ पे आपके पास में? दिस ग्रे पार्ट इज सी, और ये कितना आ गया था आपका? 400 है, तो ये हो गया 35 दूनी 70, तो ये हो गया 140, ठीक है। कितना आ गया आपके पास? 140 आ गया। Then now we want to find out sold by B। हाँ जी, केक सोल्ड बाय बी। अब बी पे आते हैं हम। बी कहाँ पे आपके पास में? बी ये है, ठीक है। 20%, 20% मीन्स 80 केक बेक हुए हैं। 80 के अंदर से सेल कितना हुआ है यहाँ पे? 75%। 75% ऑफ 80 कितना आ जाएगा? दिस विल बी 60।
हाँ जी, कितना आ गया आपके पास में 60 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है, बस हो गया। ये हो गया 2 7 14 और 2 3 अच्छी 7:3। सो 7:3 विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है, कई बार ना एग्जाम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास टाइम कम होता है, हम क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड नहीं करते। अब जैसे यहीं पे है, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि बेक्ड बाय सी, और फिर हम क्या करेंगे बी का डायरेक्टली बेक्ड ही फाइंड आउट कर लेते तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है कि क्या है यहाँ पे, पहला है कि केक बेक्ड बाय शॉप सी टू केक सोल्ड बाय शॉप बी, तो सोल्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 7:3। ओके, यस। हाँ जी, उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस के अंदर अभी पीडिया आप लोगों के लिए माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल करवा रहा है। माइक्रो कोर्सेज मीन्स व्हाट, कि अगर जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक वीक है यू कैन टेक ओनली दैट टॉपिक। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मिक्स चार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है देन इन दैट केस यू कैन टेक मिक्स चार्ट। ठीक है, वीडियोज अवेलेबल है आपके पास में, स्टडी नोट्स अवेलेबल है और आपके लिए अवेलेबल है एमसीक्यूज। ओके, अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है देन इन केस यू कैन टेक एमसीक्यूज। वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, वीडियो लेक्चर आप ले सकते हो। स्टडी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, स्टडी नोट्स आप ले सकते हो। ओके, हाँ जी, डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है। आपको जिस टॉपिक में भी प्रॉब्लम आ रही है यू कैन टेक ओनली दैट टॉपिक। ओके, यस। हाँ जी, क्वेश्चन कर रहे थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, द नंबर ऑफ केक्स दैट वर अनसोल्ड फ्रॉम शॉप ABC। ध्यान से पढ़ेंगे, क्या है, द नंबर ऑफ केक्स दैट वर अनसोल्ड फ्रॉम ABCD। ABCD नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 25% वर गिवन टू बेगर्स, ऑफ द रिमेनिंग 25% वर ईटन बाय द स्टाफ ऑफ द शॉप, व्हाइल द रेस्ट वर सोल्ड नेक्स्ट डे। अब जो बच गए वो नेक्स्ट डे हमने 10% लॉस पे बेच दिए। इफ ईच केक कॉस्टेड 250 टू बेक फॉर ऑल द शॉप्स, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट अर्न्ड फ्रॉम दीज केक्स। दीज केक मीन्स जो यहाँ पे बचे हुए केक है उनसे क्या अमाउंट अर्न हुई है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि अनसोल्ड केक ऑफ ABC। अनसोल्ड केक ऑफ ABC अगर हम देखें तो ये कितना था, ए का, देखो ए का अगर हम यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था टोटल 400 है। ठीक है, 400 के अंदर से हमारे पास में बेक हुए ए के अंदर है आपके पास में ये दिस इज 40। ठीक है, दिस इज 80 एंड दिस वाज 140। ओके, अब इसमें से अनसोल्ड देखते हैं। 60% सोल्ड है, दैट मीन्स कि अनसोल्ड कितने हो गए 40%। 40% दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास में 16। 40 का 40% 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अनसोल्ड कितना है, सोल्ड है 75%, दैट मीन्स अनसोल्ड कितना हो गया 25% ना। 25% ऑफ 80, 25% ऑफ 80 कितना हो गया आपके पास 20 हो गया, 25 200 20 आ गया, सिंपल है। अब उसके बाद में अगर इसका देखें तो 80% सोल्ड है, अनसोल्ड कितना 20%, कितना है 20% अनसोल्ड है, तो 20% अनसोल्ड, इसका 20% कितना हो गया 28 हो गया। क्लियर, हाँ जी, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अनसोल्ड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने देखा कि भाई टोटल अनसोल्ड कितने हैं। अनसोल्ड केक्स जो हैं वो कितने हैं 16 प्लस 20 प्लस 28, ये हो गया 8 और 6 14, 64 केक्स आ गए। 64 केक्स क्या है अनसोल्ड है। ठीक है, अभी देखो अभी आगे क्या गिवन था इसके अंदर से कि जो ये है इसके 25% बेगर्स को दे दिए। 64 है, इसके अंदर से 25% दे दिए बेगर्स को। ठीक है, बेगर्स को दे दिए 25%, दैट मीन्स कि कितने दे दिए हमने 1/4, तो ये हो गया आपके पास में 16 चौके 64। ठीक है, 16 दे दिए, बच गए कितने, हाँ जी बच कितने गए 48। क्लियर, अब उसने आगे क्या कहा कि रिमेनिंग जो था उसमें से 25% ईटन बाय द स्टाफ। स्टाफ ने ईट कर लिया कितना 25%, 25% 1/4। ठीक है, दैट मीन्स कि 12, तो रिमेनिंग कितने बच गए 36। ओके, 36 बच गए। अब ये जो 36 है इसको नेक्स्ट डे सेल किया है, नेक्स्ट डे क्या किया है सेल किया है कितने को 36 को।
अब इन 36 को कैसे सेल किया है, कह रहा है कि इसकी जो कॉस्टिंग थी वो कितनी थी 250 रुपीज, ठीक है। तो 36 की अगर हम पहले देखो कॉस्टिंग कितनी है 250 इंटू 36, इतनी कॉस्टिंग पड़ी थी इसकी, ठीक है। अब उसके अंदर से वो कह रहा है कि उसको 10% लॉस पे सेल किया है, दैट मीन्स कि कितना 90/100 आ गया, ठीक है। इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में यस ये आ जाएगी वैल्यू 8100, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8100। हाँ जी बच्चे, कैलकुलेशन का पार्ट एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। हाँ जी, अभी मैं आपको मेनली कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेशन का, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप चेक कर लीजिएगा, ओके। वैसे तो ठीक है 25 में 225, यस इतना ही आएगा, ठीक है, क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द नेक्स्ट डे नंबर ऑफ केक ऑर्डर्ड इंक्रीज्ड बाय 20% फॉर शॉप बी, शॉप बी के लिए ऑर्डर जो है वो 20% बढ़ गया है, वाइल द नंबर ऑफ केक बेक्ड बाय शॉप बी रिमेन सेम, और जो बी का जो केक बेक हुए हैं वो उतने के उतने ही हैं, ठीक है, कि वो क्या है उतने के उतने ही हैं। तो कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ केक अनसोल्ड बाय शॉप बी इज मोर देन हाउ मैनी शॉप्स, कितनी शॉप से ज्यादा अभी भी अनसोल्ड केक, ठीक है। अब पहले हम बी पे आते हैं, ठीक है। अब बी देखिए यहाँ पे आपके पास में शॉप बी कहाँ पे है, ये है, ठीक है। 20% अगेन 80 केक बेक हुए थे आपके, 80 के अंदर से सेल कितने हुए, यहाँ से 75% सेल हुए थे, 75% सेल हुए थे, दैट मीन्स कितने सेल हुए थे 60 सेल हुए थे, ठीक है। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कितने अभी भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी फाइंड आउट किया था, टोटल 60 आ गया। अब ये सेल हो गया। अब ये कह रहा है कि वाइल जो ऑर्डर है यहाँ पे नंबर ऑफ केक ऑर्डर्ड इंक्रीज बाय 20%, अब 60 से इंक्रीज हो गया 20% इंक्रीज हो गया, दैट मीन 6/5, ठीक है। हाँ जी, 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है। कैसे, दोनों तरीके से बता रहे हैं, 6/5 भी लिख सकते हो, अगर 6/5 की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 120/100, देखो 6/5 ही आएगा, क्लियर। दैट मीन्स कि अभी कितने सेल हो रहे हैं हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास 72, पहले कितने सेल हो रहे थे 60 सेल हो रहे थे, ठीक है। अभी सेल कितने हो रहे हैं 72 सेल हो रहे हैं। अभी देखो अनसोल्ड कितने रह गए, ये तो सोल्ड है, ठीक है। अनसोल्ड कितने रह गए भाई 80 थे, इसमें से 72 सेल हो गए, दैट मीन्स कि अभी भी 8 जो है वो क्या है अनसोल्ड है। अब क्वेश्चन क्या है कि हाँ जी बताओ अभी भी कितने से ज्यादा है, तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, हाँ जी क्या कैलकुलेट किया था कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी आ रही थी, यस यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 45 आ रही थी, 45 आ रही थी ना। तो यहाँ पे देखो उन दोनों से ये अभी भी ज्यादा है, दैट मीन्स कि डी और ई से अभी भी ज्यादा है, डी और ई से अभी भी ज्यादा, दैट मीन्स कि देयर आर टू शॉप्स जिनसे क्या है हमारे पास में बी के अनसोल्ड केक अभी भी ज्यादा हैं, क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है, कोई डाउट किसी क्वेश्चन के अंदर, आई होप डीआई पूरी क्लियर होगी आप लोगों को। फिर भी अगर कोई डाउट आता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके यस। अब जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यस जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी फ्री सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फ्री सीरीज है, इसके अंदर हम आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे, जस्ट हमारा मोटिव है कि आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने इस सीरीज को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, यस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। इफ यू वांट टू ज्वाइन द सीरीज देन डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। वहां पे जब आप ज्वाइन करते हो तो उसका क्या बेनिफिट रहने वाला है आपको, यस ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट रहेगा आपको कि एक तो इसी हर एक लेक्चर के साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की, ठीक है। दूसरा क्या है कि हर एक लेक्चर के साथ में एक टेस्ट भी अवेलेबल है सेम टॉपिक का। अब आप लेक्चर देखते हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हो, उसके बाद में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो, आपको खुद को पता चलता है कि हाँ जी कितना आप लोगों को समझ आया है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन करना है पीओके, क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या,
ये कह रहा है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द कैपेसिटी ऑफ 5 बस, 5 बस की कैपेसिटी को शो कर रहा है एंड द परसेंटेज ऑफ सीट्स दैट वर फिल्ड आउट ऑफ द टोटल सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द बसेस। डन। अब यहाँ पे क्या है आपके पास कि सम डाटा आर मिसिंग, कुछ डाटा मिसिंग है। द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन ऑल द 5 बस टुगेदर इज 40। कह रहे वैकेंट सीट कितनी है, 40 है, ठीक है। और साथ में द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ बस डी एंड ई टुगेदर इज 65। जो डी और ई है, यस डी और ई है, इसकी 65 है। और साथ में आगे बाद में क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो कैपेसिटी इसकी 20 है, जिसके अंदर से फील्ड कितनी है हमारे पास में 60% फील्ड है, 60% फील्ड है। दैट मीन्स कि 12 सीटें हमारी फिल है और वैकेंट कितनी है 8 हो गई। 20 का 60% कितना हो गया 12, ठीक है। टोटल 20 थी, 20 के अंदर से 12 फील्ड है, 8 वैकेंट है। ये हो गया फील्ड, ये आ गया आपके पास में वैकेंट। ओके अब देखिए इसी तरह से इसके अंदर है 30 के अंदर से 80% फील्ड है, 80% फील्ड है। दैट मीन्स कि 24 फील्ड है और हमारे पास में 6 वैकेंट है। डन। ये हमारे पास 15 में से 60% क्या है फील्ड है, 15 6 90, 9 सीट जो है वो आपकी फील्ड है, ठीक है। और आपके पास में 6 सीट्स ऐसी है जो वेकेंट है। डन। अब उसके बाद में आपके पास में ये डाटा गिवन नहीं है और यहाँ पे आपके पास में फील्ड सीट की वैल्यू गिवन है और वैकेंट सीट की भी वैल्यू गिवन है कि जो यहाँ पे वैकेंट है इनका टोटल कितना गिवन है हमारे पास 20, ठीक है। यस टोटल नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट 40 है बच्चे, 20 नहीं है, दिस इज 40। ओके और जो टोटल सीट्स है इनका भी टोटल हमारे पास गिवन है, ये कितना गिवन है 65। डन। अब सबसे पहले जब आपके पास में इस तरह की डीआई आती है तो उसमें जो हमारे पास में अनफिल्ड पार्ट है सबसे पहले हमें उसको फिल कर लेना चाहिए सो दैट कि बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमें पता है कि उसी के ऊपर बेस्ड होने हैं, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मान लेते भाई ये डी है और ये ई है। अब डी और ई दोनों का टोटल कितना है हमारे पास 65 है, 65 गिवन है। दैट मीन्स कि अगर हम देखें कि वैकेंट सीट कितनी होगी तो वैकेंट सीट ये कितनी होगी इसके अंदर 30% और ये 33.3%, ठीक है। तो अगर मैंने वैकेंट सीट फाइंड आउट करनी है तो वैकेंट सीट कितनी हो जाएगी डी का 30%, डी का 30% कितना हो गया आपके पास में 3/10 ऑफ डी प्लस हाँ जी ई का 33.3%, दैट मीन्स कितना हो गया 1/3 ऑफ ई। और ये किसके इक्वल गिवन है हमें 40 के इक्वल गिवन है, किसके इक्वल गिवन है हमें 40 के इक्वल गिवन है। क्लियर। अब देखो अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास में डाटा क्या आ जाएगा, दिस विल बी 9D प्लस 10E, ठीक है। और ये हो गया आपका 3 से 4 या 12, इतना ही आएगा बच्चे। यस क्लियर, इतना आ गया हमारे पास में। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए यस ये हो गया आपके पास में 30 से ये था द नंबर ऑफ सीट्स इन बस डी एंड ई, टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट 40, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो डी और ई है, डी और ई की वैल्यू कितनी है, डी और ई की वैल्यू कितनी है। यस डी और ई की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो कितना आ रहा है यहाँ पे आपके पास में, यस 65 है। अब इसको क्या करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई। हाँ जी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से एक बार रीड करेंगे। यहाँ पे देखो क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास में गिवन क्या कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट आर 40, टोटल 40 है, डी और ई की 40 नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज 20, टोटल 40 है, दैट मीन्स कि डी और ई का टोटल कितना आएगा आपके पास 20 आएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास में 20 आ जाएगा। क्लियर। हाँ जी ये जो टोटल है ये 40 है, दैट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है ये कितना रहेगा, ये तो 20 रहेगा ना, कितना रहेगा 20 रहेगा। तो ये हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, दिस विल बी 600। अब इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 9E इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 पंजे 45। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, E की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। इफ E इज इक्वल टू 15 दैट मीन्स ये कितना आ गया आपके पास में 50 कैसे आया, टोटल 65 था, 65 के अंदर से E की वैल्यू आ गई हमारे पास में 15, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ गई। क्लियर।
यस बताइए, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। अब देखो जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, नाउ अब आगे फर्दर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपके पास फील्ड है 30%, फील्ड है 70%, 30% वैकेंट है, तो फील्ड कितना आ जाएगी? आ जाएगा आपके पास में 7 5 35 और ये हो गया आपके पास में 5 3 15। क्लियर? हाँ जी क्लियर। ये हो गया आपके पास में फील्ड है 35, वैकेंट कितनी रहेगी? 15। अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे आपके पास में अनफील्ड कितनी हो गई? 5, ठीक है 33%, और ये हो गया हमारे पास में 10। हाँ जी बताओ इसके अंदर किसी को कोई डाउट? क्योंकि अगर ये पार्ट सॉल्व हो गया तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं रह गया इसके अंदर। यस उसके बाद तो कर ही लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है आपके पास? कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट सीट ऑफ बसेस डी ई सी डी ई, बी सी डी ई, बी सी डी ई की वैकेंट सीट्स फाइंड आउट करनी है का एवरेज, बी सी डी एंड ई का। तो वैकेंट सीट देखिए क्या है आपके पास में? यस बी से ये हो गया आपके पास 6 प्लस 15 प्लस 5, ये हो गया हमारे पास में। हाँ जी यही है। तो ये हो गया 6 और 6 12, 12 और 20 32, ठीक है ये हो गया टोटल। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज फाइंड आउट करनी है। एवरेज फाइंड आउट करनी, टोटल कितने? 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे एवरेज के लिए। कितना आ गया आपके पास? 8 आ गया। ओके सो आंसर विल बी 8। हाँ जी बताइए कोई डाउट? जो यहाँ पे है मेन है कि जो फिलर्स वैल्यूज हैं उनको आपने फिल करना है। जब वो फिल हो गई उसके बाद तो कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन के अंदर। ओके चलो अब ये जो वैल्यूज है ये आपने सभी ने देख ली। अभी इसी वैल्यू को मैं फर्दर यूज करूंगी आगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जैसे यहाँ पे है जो अभी हमारे पास में वैल्यूज आई थी वही हमने यहाँ पे यूज किए। देखिए यही था आपके पास में, देखो कितना था? 35 15 10 5, यही हमने यूज किया। 35 15 10 5, दिस इज 15 एंड 50। ओके अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? इफ द नंबर ऑफ वैकेंट सीट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन डिग्री पाई चार्ट देन व्हाट वुड बी इन द सेंट्रल एंगल फॉर बस ए। यस बस ए का सेंट्रल एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब नंबर ऑफ वैकेंट सीट, अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है, हमने किसका फाइंड आउट करना है? वैकेंट सीट्स का फाइंड आउट करना है। तो वैकेंट सीट देखिए ए के अंदर कितनी है? 8 है, 8 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में सेंट्रल एंगल फॉर ए वैकेंट सीट्स इज 8। अब हमें पता है कि टोटल कितना था, अभी हमने टोटल पता है टोटल कितना था? 40 था, डिवाइडेड बाय 40 इंटू 360। क्लियर? कितना आ गया? दिस इज 72 डिग्री। ओके सो आंसर विल बी 72 डिग्री। कितना आ गया? 72 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड शीट ऑफ द बस बी एंड वैकेंट शीट ऑफ बस ए। फील्ड शीट ऑफ बी, फील्ड शीट यहाँ पे देखिए कितनी है बी की? ये है, ठीक है। और आगे क्या है? वैकेंट शीट ऑफ ए, वैकेंट शीट ऑफ ए कितनी है? 8। तो रेशियो क्या आ जाएगी? 24:8। सो दिस विल बी 3:1। सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 3:1। जब भी रेशियो में क्वेश्चन कोई भी पूछा जाता है तो ध्यान क्या रखना है कि पहले क्या है? पहले क्या है? फील्ड शीट ऑफ बी। हमने सबसे पहले क्या लिया? फील्ड शीट ऑफ बी। डन। उसके बाद क्या? वैकेंट शीट ऑफ ए, वैकेंट शीट ऑफ ए। ओके क्लियर? कोई डाउट? देखो मैंने अभी बताया, एक बार ये हमारे पास में डाटा आ गया उसके बाद तो सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इफ 20% ऑफ द सीट्स इन बस ई वर ऑक्युपाइड बाय द पीपल एजिंग अबाउट 60। ई बस देखिए, ई बस कहाँ पे आपके पास में? ये है। और फील्ड शीट्स कितनी है? 10 है, ठीक है। फील्ड शीट कितनी है यहाँ पे हमारे पास? 10 है। अब यहाँ पे है 20% ऑफ द शीट ऑफ बस ई वर ऑक्युपाइड बाय एजिंग अबाउट 20, एजिंग अबाउट 60। कितना कह रहे हैं? हाँ जी 20%, 20% सीट। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना आ गया? 10 का 20%, 2 शीट्स आ गई। दैट मीन्स अगर मैं बिलो की बात करूं तो बिलो कितनी आ जाएगी? बिलो 60 ईयर
8 होगी, टोटल 10 थी ना, 10 के अंदर से 2 जो है वो अबव की है, 8 आपके पास बिलो के आगे। ओके, आगे क्या है, 40% वर ऑक्युपाइड बाय फीमेल्स, फीमेल का कितना है 40%, दैट मीन्स कि कितना हो गया आपके पास में 4 बाय द मेल एंड 50% बाय मेल बिलो 60, कितना कह रहा है बिलो 60, डन, बिलो 60। अब यहाँ पे देखिए आप, हाँ जी यहाँ पे देखिए टोटल अपने पास में कितना आ रहा है, यहाँ पे बिलो 60 का कितना है 5 है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ शीट्स ऑक्युपाइड बाय फीमेल्स एजिंग अबाउ 60, एजिंग अबाउ 60, तो एजिंग अबाउ 60 फीमेल्स कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, हाँ जी फीमेल्स कितनी होंगी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखो यहाँ पे अपने देखा कि हाँ जी जो टोटल जो है कितना है 8 है, ठीक है 8 है, जिसके अंदर से हमारे पास में जो फीमेल है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 4 है, ठीक है, और मेल कितना है आपके पास में 5 है। अब यहाँ पे आप अगर हम देखते हैं कि हाँ जी फीमेल अबाउ 60 वाले कितनी होंगी, तो अबाउ 60 वाले कितने हो जाएंगे, हाँ जी अबाउ 60 कितनी रहेगी, एक रह गया, क्लियर, हाँ जी कितना रह गया आपके पास में, अबाउ चेक करना है ना हमने, अबाउ 60 अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल कितनी होगी 1 आ जाएगा आपके पास, सिंपल था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा 1, डन, हाँ जी बताइए कोई डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है, यस, हाँ जी डन। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ये देखो आगे आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द 20% ऑफ द पैसेंजर ऑन बस डी गोट डाउन एट यारावली बस स्टॉप, यारावली बस स्टॉप के ऊपर 20% पैसेंजर उतर गए। पहले ये देखो डी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम डी में देखें तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ शीट्स फील्ड कितनी है 35 है। अब 35 में से 20% दैट मीन्स कि 7 पैसेंजर उतर गए हैं, कहाँ पे यारावली बस स्टॉप पे, एंड 2 पैसेंजर बोर्डेड द बस फ्रॉम द सेम बस स्टॉप, और 2 नए आ गए, 7 उतरे 2 नए आ गए, दैट मीन्स कि अभी हमारे पास में कितने हैं पैसेंजर्स 30 पैसेंजर है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ जी 30 कैसे आया पता चल गया, देखो 20%, 35 का 20% दैट मीन्स कि 7 पैसेंजर उतर गए डाउन, ठीक है, और 2 पैसेंजर आ गए, दैट मीन्स कि फाइनली 5 कम हो गए, 5 कम हो गए, दैट मीन्स टोटल 35 थे, 35 के अंदर से अभी कितने हमारे पास में 30, ये वाला पॉइंट क्लियर है बिल्कुल, हाँ जी। अब आगे देखो, द कंडक्टर स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम यारावली बस स्टॉप, द नंबर ऑफ अडल्ट एंड चिल्ड्रन ऑन द बस वर 2:1। अब अडल्ट और चिल्ड्रन का रेशियो क्या है 2:1 है, टोटल कितने हैं हमारे पास में 30 पैसेंजर्स है, 30 को 2:1 के अगर अंदर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया आपके पास में 20 एंड 10 आ गया, दैट मीन्स कि 20 आर एडल्ट एंड 10 आर चिल्ड्रन, यही है, देखो यहाँ तक कोई डाउट, बिल्कुल क्लियर है, कितना है 20 एंड 10 आ गया। अब उसके बाद देखो क्या, द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन एंड बस वर इन रेशियो 2:1 इफ द टोटल कलेक्शन ऑफ द बस फेयर वाज 800, टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है, कह रहा है 800 हो रहा है, देन व्हाट वाज द बस फेयर ऑफ ईच चाइल्ड, एक चाइल्ड का जो फेयर है वो कितना होगा, ठीक है। अब आगे एक और भी पॉइंट इसने कहा है, कहता है कंसीडर देयर वर नो अदर स्टॉपेज टिल फाइनल स्टॉप, कोई और स्टॉपेज नहीं है, मीन्स कि सभी की जो फेयर है वो सेम रहेगा, ठीक है। द बस टिकट वाज फ्री टिल यारावली, यारावली तक टिकट फ्री थी, ठीक है, एंड द चिल्ड्रन टिकट प्राइस वाज हाफ दैट ऑफ अडल्ट, अडल्ट से चिल्ड्रन की जो टिकट का प्राइस है वो हाफ होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कंसीडर करके चले कि जो हमारे पास में चिल्ड्रन है, ठीक है, चिल्ड्रन का जो फेयर है हम मान लेते हैं x है, ठीक है, दैट मीन्स कि जो अडल्ट होंगे उनका फेयर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और यहाँ पे उसने क्या कहा है कि जो टोटल कलेक्शन है वो कितना हुआ है 800 हुआ है। अब देखो 20 एडल्ट्स थे, दैट मीन्स कि कितना फेयर हो गया 40x, 20 इंटू 2x 40x, ठीक है, और ये 10 चाइल्ड थे, 10 चिल्ड्रन का कितना हो गया 10x, और ये जो टोटल वैल्यू है ये आपके पास में कितनी दी हुई है 800 दी हुई है,
ठीक है, दैट मीन्स कि जो 50x है इसकी वैल्यू कितनी होगी 800, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 5 80 16 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स कितनी होगी चिल्ड्रन का फेयर 16 रुपीज आ गया। ओके बताइए कोई डाउट इसके अंदर किसी को, बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, एक क्वेश्चन और करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन बस सी एंड द नंबर ऑफ द फील्ड सीट इन बस डी। डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसमें, वैकेंट सीट इन सी। अब सी के अंदर वैकेंट चेक करिए, सी के अंदर वैकेंट कितना है 6 है। ठीक है, फील्ड सीट इन डी, फील्ड सीट इन डी, डी के अंदर फील्ड सीट कितना है, दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास में 29 आ गया, और 29 तो ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। ओके यस, अगर आप लोगों को लग रहा है ये सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे। क्लियर? हाँ जी, जिन्होंने हम जो प्रीवियस ईयर की सीरीज है उसको ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन द प्रीवियस ईयर सीरीज। ओके क्लियर? हाँ जी, और जो बाकी के क्वेश्चंस है वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो इस सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। सो ज्वाइन दिस सीरीज एंड बने रहिए अभिपीडिया के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।